देखो, आप सब लोगों को माध्यम से ये मोदी जी को और उसकी पार्टी जो है, पता नहीं पार्टी है भी कि तो सिर्फ मोदी मोदी है, पार्टी तो खत्म ही कर दी। अब ये भाई यहाँ पे कह रहा था एक 4 आदमियों की पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ 2 आदमियों की है, अंबानी और अडानी की। ये तो उनके पालतू वो हैं। पालतू क्या होता है? ये वही है, क्योंकि जो आदमी बिक जाए उसकी कोई औकात नहीं होती। इनकी अब कोई औकात नहीं है। ये तो अंबानी अडानी के हाथों में पहले तो सारी सरकारी संस्थाएं जो थी, जो 70 साल में बनाई थी, जो ये पूछते थे ना भाई 70 साल में क्या किया, ये जितना माल बेच रहे हैं वो सारे का सारा कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, तभी तो बेच पा रहे। एक गरीब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को गरीब कहता है, चाय बेचने वाला कहता है। देखा झूठ कितना बड़ा है। और जहाज कितने का खरीदा? हमारे देश के लाखों बच्चे जो हैं कुपोषण की वजह से मरते हैं, भूखे रहने की वजह से उनको खाने को नहीं मिलता। ये आंकड़े हैं सरकार के। और वहां का प्रधानमंत्री इतना महंगा जहाज खरीदता है कि ट्रंप के मुकाबला करना है। पिछले 5 साल में इतना खर्चा जो प्रधानमंत्री पे हुआ है, बाहर विदेशों में दौरे करने का और मैनेजमेंट का, प्रचार का, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में भी इतना नहीं हुआ जितना इसने 5 साल में कर दिया। तो अब जनता जाग चुकी है, चाहे वो माध्यम किसान हो। मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूं, ये मुद्दा किसान का नहीं है, किसान से भी ज्यादा उन लोगों का मुद्दा है, उन जनता का मुद्दा है जिनको टोटल सामान खरीद के खाना है। उनको जागना चाहिए, उनको पहले आगे आना चाहिए। किसान तो पैदा करेगा, चाहे उसका सस्ता बिके महंगा बिके, अपने खाने के दाने करके रख लेगा फिर भी। लेकिन जो आम जनता है उसको तो 20 रुपए किलो वाली गेहूं जो है वो 200 रुपए किलो में 100% मिलेगी। अगर ये कानून लागू हो गए तो यही मोदी जी की मंशा है। और आपकी कीमत लगाने का मोदी जी को अधिकार किसने दिया? मोदी इस देश का राजा नहीं है। इस जनता ने उसको लोकतांत्रिक वे से प्रधानमंत्री बनाया है। इस देश की मालिक जनता है और जनता को ही बेच रहे हो। ये तो तानाशाही है। और आज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसान और सरकार की नहीं है। यहाँ तो अडानी अंबानी और किसान के बीच में सरकार है। और ये लड़ाई जो है अब लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा, हमारा संविधान बचेगा, क्या हमारा देश बचेगा। अगर किसान नहीं बचा ना तो फिर देश भी नहीं बचेगा। ये बात मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ। पाड्डा में जिस तरीके से आज कार्यक्रम था और रात को तंबू काट दिए गए, आप क्या समझते हैं कि जनता का रोष जो है वो बाहर आना शुरू हो गया? देखो, ये पाड्डा में जो हुआ है वो सरकार तो कहेगी गलत हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये किसानों की पीड़ा है, उनका दुख है, जिसके रोष की वजह से ये काम हुआ है। ये गुस्सा उनके अंदर जो था इस सरकार की नीयत के बारे में, इनकी कार्य प्रणाली के बारे में और इन काले कानूनों के बारे में। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीरे धीरे देश पे कब्जा कर लिया था। जी, रात मोदी जी ने आगरा में बोला कि तीनों कानून तो वापस लिए नहीं जा सकते, इनमें संशोधन की जरूरत, हम संशोधन कर देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? संशोधन पे तो मोदी मान रहा है। देखो, ऐसे है, मोदी जी कानून वापस करे ना करें, मोदी जी वापस जा तो सकते हैं जी। मोदी जी वापस तो जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं सर। प्रधान मोदी जी कोई परमानेंट राजा थोड़ी है इस देश का। फिर ये जनता ऐसे फेंकेगी, पता नहीं लगने का। बड़े बड़े मोदी जैसे आए और बड़े बड़े गए। सर, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है अब, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ट्वीट करते हैं कि राजस्थान का बाजरा हरियाणा में नहीं आने दिया जाएगा। देखो, ऐसे है ना, मोदी जी क्या कहते हैं, खट्टर साहब क्या कहते हैं, जब नीयत खराब हो और बेईमाना करना हो, झूठ बोलना हो, तो एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर भी झूठ सच नहीं बनता, वो झूठ ही रहता है। इसलिए
वो क्या कहते हैं उस पर तो विश्वास करना ही नहीं जनता ने। और जनता ने ये साबित कर दिया कि हमें अपने प्रधानमंत्री की किसी बात पे पिछले 6 साल में जितनी बातें जितने वादे प्रधानमंत्री ने किए हैं कोई सच होया उसमें से। हर 6 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई नया नैरेटिव बना के जनता में फेंक देते हैं। जनता भूखी मर रही है और ये बड़ा पार्लियामेंट बनाने के जा रहे हैं। वहां पे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई है। न्यायपालिका की तो थोड़ी बहुत लिहाज कर दो। उसके बाद भूमि पूजन शुरू कर दिया जिसने। फिर उन्होंने कहा भी चलो भूमि पूजन कर लो, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इस देश में अंधकार फैला हुआ है और इस अंधकार से ये जनता जो आज खड़ी हुई है और जो आंदोलनरत हुई है, ये परमात्मा के आशीर्वाद से इस देश को बचाएगी। इस देश का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये मेरा दावा है। ये बीजेपी और आरएसएस और ये मोदी जितना मर्जी कोशिश कर ले, इनकी मंशा जो है, इनकी सोच के अनुसार ये देश नहीं बन सकता। ये भारत था, भारत रहेगा और यहाँ 36 बरादरी सभी मिलके रहेगी। ये अब भी आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं। ये झगड़ा करवाने की मंशा है। इन्होंने जो 6 साल राज निकाला, ये हिंदू मुसलमान पे निकाला। इलेक्शन हिंदुस्तान में होता है और नाम पाकिस्तान का चलता है। और गोदी मीडिया की हाल देखी तुमने? जो बिका हुआ माल है उसकी इस आंदोलन के अंदर कैसे नंगे हुए हो। उनकी एंट्री बैन है वहाँ, सिंधु बॉर्डर पे एंट्री बैन। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती उनके लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया गया, इसके बारे में बताया क्या? ये तो सारे नजरबंद हो गए। थोड़ी देर में सब मेरे को भी नजरबंद कर देंगे। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात पक्की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब ये जो किसानों के साथ शेर की मूंछ को हाथ लगाया ना मोदी ने, या तो शेर बचेगा या मोदी बचेगा। देश तो रहेगा ऐसे कैसे। जी किसानों की पीड़ा को और आंदोलन को देखकर सोनिया गांधी जी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। तो देश की जनता को देखो, कांग्रेस पार्टी और उसकी प्रधान जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी हमेशा से किसानों के साथ हैं। हम किसानों के साथ हैं। मैं रात ही वहाँ बॉर्डर से आया। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले मेरा लड़का भी वहाँ जाके रहा। हम तो किसान हैं और किसानों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह किसानों के साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, भाई आप जोर लगा लो, अडानी अंबानी का बनाया हुआ कानून इस देश में लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इससे ज्यादा हम पब्लिकली मैं कहता हूं कि मैं तो किसानों के तन मन और धन से साथ हूं। धन्यवाद। और मेरा तो जीवन ही किसानी है। विपक्ष के जनाब कुछ नेता ही कह रहे हैं कि अडानी अंबानी बता रहे हैं कुछ लोग। मैं पर्सनल कोई बात नहीं कहता, है या नहीं? लेकिन राजनीतिक तौर पे मोदी का अब पतन के कारण लिखे जाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें किसका किसका नाम आएगा आप पत्रकार खोज खोज के लिख रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।